अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सीखेंगे कि मजहबी हमआहंगी किस चीज़ का नाम है। मजहबी हमआहंगी का मतलब है दूसरों के मजहब से मुतालिक एहसासात और जज्बात की कदर और इज्जत करना, और किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों से इंसाफ और शफकत से पेश आना। हम सब एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिधर बहुत सारे मुख्तलिफ मजहब के लोग पाए जाते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि वो अपने इस मजहब के बारे में बात करते हुए डरते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको ये खौफ रहता है कि कहीं उनको कोई गलत ना समझ ले और किसी भी तरह उनको नुकसान ना पहुंचा ले। जब हम ऐसे माशरे में रहेंगे जहाँ हर कोई अपने मजहब को लेकर इत्मीनान और फख्र से रहेगा और दूसरों के मजहब की इज्जत करेगा, तभी हमारे माशरे में मजहबी हमआहंगी का रुझान पैदा होगा। आइए इस बुकलेट की पहली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। पहले सफर पर 6 तस्वीर हैं, जिनमें से कुछ ऐसे इखलाक की निशानदेही करते हैं जो अच्छे हैं और बाकी बुरे इखलाक की निशानदेही करते हैं। दरअसल हमआहंगी के लिए अच्छा इखलाक होना बहुत अहम है, लिहाजा इस इन तस्वीरों में से आपने ऐसे इखलाक की निशानदेही करनी है जो अच्छे हैं और बाकी इखलाक पे, बुरे इखलाक पे यानी एक क्रॉस लगा देना है। आइए आप चलते हैं कुछ सवाल जवाब की तरफ। इन सवालों से आपको अंदाजा होगा कि दूसरों की मजहब की इज्जत करना कितना जरूरी है। पहला सवाल यह है कि आपको कैसा लगेगा अगर आपके मजहब की वजह से आपका मजाक उड़ाया जाए। आपको जैसा भी महसूस होगा, जो भी आपके जहन में आ रहा है और जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा सवाल यह है, आपको कैसा महसूस होगा अगर आपको आपका मजहब फॉलो ना करना दिया जाए। अगर आपको कहा जाए कि आप अपना मजहब छोड़ दें और जो भी आपके मजहब में चीजें हैं, जिस तरह से अगर आप मुसलमान हैं तो नमाज पढ़ना, रोजे रखना, अगर आप कोई मना करे ये सब करने से, तो आप कैसा महसूस करेंगे और आप कैसा रिएक्ट करेंगे। आपको गुस्सा आएगा, आप सेफ नहीं फील करेंगे, आपको लगेगा कि आपके हकूक अ, को कोई छीन रहा है। जो भी आप फील करेंगे वो आप यहाँ लिखें। तीसरा सवाल ये है कि आपको कैसा फील होगा अगर कोई आपके मजहब की इज्जत ना करे। आपके खुदा ना खास्ता मजहब में जितने भी अ, आपके नजदीक अहम चीजें हैं, जैसे मुकद्दस किताबें, मुकद्दस सिंबल्स, अगर कोई इनकी इज्जत ना करे, इनका मजाक उड़ाए, तो आप कैसा महसूस करेंगे। और चौथा सवाल ये है कि आपको कैसा महसूस होगा अगर आपको आपके मजहब की वजह से ये डर हो कि आपकी जान जा सकती है या आपकी जिंदगी को कोई नुकसान पहुंच सकता है। आइए अब चलते हैं एक अलग एक्टिविटी की तरफ। इस एक्टिविटी में दो कॉलम्स हैं। एक कॉलम है जिसमें आप खुशी देख सकते हैं और दूसरे कॉलम में आप देख सकते हैं कि दो बच्चे उदास बैठे हुए। अब इसके नीचे बहुत सारे अल्फाज दिए हुए हैं, यानी फ्रेंडली, दोस्ताना, सेफ, insult, together, nasty, compliment, mean, scared, peace, fight, ignore, kind, welcome, share, hurt। इन सारे अल्फाजों को लेके आपने सही कॉलम में डालना है। फ्रेंडली मतलब कोई ऐसा बंदा जिसके साथ आप आराम से दोस्ती कर सकते हो। सेफ मतलब कोई ऐसा बंदा जिसके इर्द गिर्द आपको अपनी जान का डर ना हो या किसी और चीज का डर ना हो। इंसल्ट मतलब किसी को हकारत से किसी के साथ पेश आना। टुगेदर मतलब किसी के साथ इकट्ठे रहना, हमागी से रहना। नास्टी मतलब किसी के साथ बुरा रवैया रखना। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी की तारीफ करना। मीन मतलब किसी के साथ बदतमीजी करना। स्केर्ड मतलब आप डरे हुए हो। पीस मतलब अमन से रहना। फाइट मतलब आप किसी के साथ लड़ाई करें। इग्नोर करना मतलब किसी की बात को तवज्जो ना देना, किसी की बात को पॉकेट ना देना, या किसी के साथ बुरा रवैया रखना। काइंड मतलब किसी के साथ अच्छी तरह पेश आना। वेलकम मतलब किसी को अच्छा फील करवाना अपने घर में, या आप किसी के साथ किसी को अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं, आप अच्छे मेहमान नवाजें, तो आप वेलकमिंग हैं। शेयर मतलब किसी के साथ बांट के रहना, अपना खाना बांटें, आप अपनी कोई जरूरी चीज है उसको बांटें, मिलजुल के रहना। और हर्ट मतलब किसी को तकलीफ पहुंचाना। इन सारे वर्ड्स को आपने इनके कॉलम्स में डालना है और आपने बताना है कि इनमें से कौन सा लफ्ज आपको खुशी देगा और कौन सा लफ्ज आपको दुख देगा और आपको अफसोस होगा उनके इस तरह के रवैये की वजह से। आइए अब अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। अगली एक्टिविटी में
बहुत सारे मजहब के सिंबल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये जो पहला सिंबल है ये क्रिश्चियनिटी का सिंबल है, दूसरा सिंबल हिंदुइज्म का है, तीसरा इस्लाम का है, चौथा सिखिज्म का है और जो पांचवा है ये बुद्धिज्म का है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे मजहब के नाम है। इस तरह से एक हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है। ये जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं उनको हिंदू कहते हैं, जो सिखिज्म को फॉलो करते हैं उनको सिख कहते हैं, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं यानी ईसाईयत को उनको क्रिश्चियन कहते हैं, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं मुस्लिम है और जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो बुद्धिस्ट है। ये सारी उनकी होली किताबें हैं, उनकी होली बुक्स हैं, जो मुकद्दस किताबें हैं। अब इनमें से आपने चूज करना है कि कौन सी जो मुकद्दस किताब है वो कौन से रिलीजन की है। ये सारे इन सब रिलीजन के प्रॉफिट्स हैं। अब प्रॉफिट मोहम्मद है और जीसस क्राइस्ट है, लॉर्ड कृष्णा है, गुरु नानक है और ये बुद्धा है। और ये सारे इन सब जगहों की इन सब रिलीजन्स की मुकद्दस जगह हैं। जैसे मस्जिद है, चर्च है, मॉनेस्ट्री है, टेम्पल है यानी मंदिर और गुरुद्वारा। आपने ये सारे जो सिंबल्स हैं ये क्रिश्चियनिटी का, ये हिंदुइज्म का, इस्लाम का, सिखिज्म का और बुद्धिज्म का, आपने इन सारे वर्ड्स को इनके सिंबल्स के नीचे डालना है जो जिस सिंबल के नीचे आता है। मसलन अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो इस क्रिश्चियनिटी के सिंबल के नीचे आएगा, अगर बाइबल है तो वो भी क्रिश्चियनिटी के सिंबल के नीचे आएगा, जीसस क्राइस्ट है तो वो भी क्रिश्चियनिटी के सिंबल के नीचे आएंगे और चर्च क्रिश्चियनिटी के सिंबल के लिए आएंगे। एक मैंने आपको बता दिया है, बाकी कॉलम्स आपने खुद फिल करने हैं। आइए कुछ चलते हैं कुछ और सवालों की तरफ। इस एक्टिविटी का नाम है कंपेयरिंग रिलीजन्स। अब जो आपने पीछे एक्टिविटी की उसको मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है कि इन सब रिलीजन्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं, यानी इन सब रिलीजन्स में क्या ऐसी चीजें हैं जो एक जैसी हैं। और दूसरा सवाल यह है कि आपके रिलीजन चाहे वो जो भी हो, आप मुसलमान हैं, आप ईसाई हैं या आप हिंदू हैं या आप सिख हैं या आप बुद्धिस्ट हैं, आप जो भी हैं, आपके रिलीजन से बाकी रिलीजन्स कैसे क्या फर्क है आपका और बाकी रिलीजन्स में। तीसरा सवाल यह है कि क्या इन रिलीजन्स की कोई मुकद्दस किताब है, क्या इनकी कोई मुकद्दस इबादत का है और क्या इनका कोई प्रॉफिट है, कोई मैसेंजर है। चौथा सवाल यह है कि आप क्या चाहेंगे कि ये जो मुख्तलिफ मजहब के लोग हैं ये आपके साथ कैसे पेश आए। और पांचवा सवाल यह है कि जो आप चाहेंगे क्या आप बिल्कुल वैसे ही मुख्तलिफ लोग मजहब के लोगों के साथ पेश आएंगे, क्योंकि अगर इंसान जैसा चाहे तो वैसे ही इंसान को दूसरों के साथ करना चाहिए। अगर हम चाहें कि लोग हमारे साथ अच्छे रवैया रखें, अगर हम चाहें कि लोग हमारे साथ तमीज से पेश आएं, मोहब्बत और शफकत से पेश आएं, तो हमें भी उनके साथ वैसा ही रवैया रखना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरह से चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपके मजहब की इज्जत करें, आपके मुकद्दस इबादत गांव की इज्जत करें, तो क्या आप भी उनकी इज्जत करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। इसका नाम है वर्ड सर्च। इस एक्टिविटी में ये आप देख सकते हैं सारे जम्बल्ड अप वर्ड्स पड़े हुए हैं और ये नीचे दिए हुए हैं सारे वर्ड्स, यानी ब्रदरहुड, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, डेवलपमेंट, ग्रोथ, हार्मनी, हिंदुइज्म, इस्लाम, काइंडनेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी, रिवॉर्ड, सेफ, सिखिज्म, ट्रस्ट, यूनिटी। आपने ये सारे वर्ड्स इस वर्ड सर्च में ढूंढने हैं। अब आपको ये वर्ड या इस तरह सीधा एक लाइन में भी मिल सकता है, या आपको इस तरह से भी वर्टिकल एक लाइन में भी मिल सकता है, या आपको एक डायगनल में भी मिल सकता है। आपको मसलन एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ। अब जैसे ब्रदरहुड आपने इसमें से ढूंढना है, अब आप देख सकते हैं सेकंड लाइन में ये सीधा ब्रदरहुड लिखा हुआ है। अब आपने बाकी वर्ड्स भी ढूंढने हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे अल्फाज ऐसे आपको सीधे ही मिलेंगे। वो डायगनल में भी आपको मिल सकते हैं, वो आपको वर्टिकल भी मिल सकते हैं और आपको सीधे भी मिल सकते हैं। अब ये आपने एक्टिविटी करनी है और एक्टिविटी करके ही आपने इस बुकलेट को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे कि सारे रिलीजन के जितने भी प्रॉफिट्स हैं उन क्या वो हम आहंगी और अमन का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। क्रिश्चियनिटी में ये कहते हैं इन एवरीथिंग do to others as you would have them do to you, but this is the law and the prophets। इसमें क्रिश्चियनिटी में ये है कि आपको दूसरों के लिए वही करना चाहिए जो आप एक्सपेक्ट करेंगे या तवक्को रखेंगे कि दूसरे आपके साथ करें।
सिखिज्म में कहते हैं, आई एम अ स्ट्रेंजर टू नो वन एंड नो वन इज अ स्ट्रेंजर टू मी, इंडीड आई एम फ्रेंड टू ऑल। कि मैं किसी के लिए भी गैर नहीं हूँ और कोई मेरे लिए भी गैर नहीं है, और मेरे सब दोस्त हैं। इस्लाम पैगाम देता है, नॉट वन ऑफ यू ट्रूली बिलीव्स until you wish for others what you wish for yourself। और ये हदीस है, और इसमें ये कहते हैं कि आपने तब तक ईमान नहीं सही तरह लाया जब तक आप दूसरों के लिए वो ही चाहेंगे जो आप खुद के लिए चाहते हैं। इस रिलीजन में कहते हैं, डू नॉट डू unto others whatever is injurious to yourself। कि आपको दूसरों को वो नुकसान उस तरह से नहीं पहुंचाना चाहिए जिस चीज से आपको खुद नुकसान पहुंच सकता है। हिंदुइज्म में कहते हैं, दिस इज द सम ऑफ ड्यूटी, डू नॉट डू टू अदर्स व्हाट वुड कॉज पेन इफ डन टू यू। कि ये इबादत कुल इबादत है कि इंसान को कभी दूसरों को वो नहीं करना चाहिए जिससे उसको खुद दर्द पहुंचे या तकलीफ पहुंचे। बुद्धिज्म में कहते हैं, ट्रीट नॉट अदर्स इन वेज दैट यू योरसेल्फ वुड फाइंड हर्टफुल। कि आपको दूसरों के साथ वैसे रवैया नहीं रखना चाहिए जिससे आपको खुद अफसोस हो और तकलीफ पहुंचे। जुडाइज्म में कहते हैं, व्हाट इज हेटफुल टू यू डू नॉट डू टू योर नेबर, दिस इज द होल तोरा। यानी जो खुद जिस चीज से तुम्हें नफरत हो वो तुम दूसरों के साथ ना करो। अगर कोई तुम्हारे साथ करे और तुम्हारे लिए ये बहुत नफरत अंगेज बात हो तो तुम कभी दूसरों के साथ ऐसे ना पेश आओ। जैनिज्म में कहते हैं, one should treat all creatures in the world as one would like to be treated। इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर किसी को, हर तख्लीक करदा चीज को, इंसान को वैसे पेश आना चाहिए उसके साथ जैसे इंसान तवक्को रखेगा कि वो खुद उसके साथ दूसरे लोग पेश आए। ताओइज्म में कहते हैं, रिगार्ड योर नेबर्स गेन एज योर ओन गेन एंड योर नेबर्स लॉस एज योर ओन लॉस। कि आपको अपने पड़ोसी, और वो किसी भी तरह के पड़ोसी हो सकते हैं, चाहे वो आपके इमीडिएटली आपके घर के साथ वाले पड़ोसी हों, आपके मुल्क के पड़ोसी हों, आप कहीं काम कर रहे हैं और वहां पे आपके पड़ोसी हों, कोई भी आपके पड़ोसी, उनका फायदा आपका फायदा और उनका नुकसान आपका नुकसान। अब इसको मद्देनजर रखते हुए आपने ये वाले सवालात का जवाब देना है। व्हाट आर द मेन मैसेजेस टॉट बाय ऑल ऑफ दीज रिलीजन्स। यानी इन सारे रिलीजन्स का कुल पैगाम क्या है। ये सारे रिलीजन कौन से ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा अहम है और आपको लगता है कि ये सब शेयर करते हैं वो पैगाम। और दूसरा सवाल ये है, इन लाइट ऑफ द मैसेज गिवन बाय योर रिलीजन हाउ शुड यू बिहेव विद अदर्स। कि इन सब रिलीजन में से जो आपका रिलीजन है वो जो आपको पैगाम देता है उसको मद्देनजर रखते हुए आपको दूसरों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। इसका नाम है स्टोरी टाइम। पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे और उसके बाद मैं इसको आपके लिए उर्दू में ट्रांसलेट करूंगी और फिर हम सवाल का जवाब देंगे। इट वॉज सो कोल्ड, स्नो फेल कॉन्स्टेंटली एंड आइस फॉर्म ओवर ऑल द वाटर्स। बहुत सर्दी थी और बर्फ मसलसल गिर रही थी और सारा का सारा पानी बर्फ बन गया। The animals had never seen snow before। जो जानवर थे उन्होंने कभी बर्फ पहले देखी ही नहीं। At first it was a novelty, something to play। पहले तो उन्हें बहुत मजा आया, वो इसके साथ खूब खेले। But the cold increased tenfold and they began to worry। लेकिन फिर सर्दी ज्यादा होने लगी, उनको ज्यादा सर्दी लगने लगी और वो परेशान हो गए। The little animals were being buried in snow drifts and the larger animals could hardly walk because the snow was so deep। जो छोटे एनिमल्स थे, जो छोटे जानवर थे, वो बर्फ में दबना शुरू हो गए और जो बड़े जानवर थे वो चल नहीं पा रहे थे क्योंकि जो बर्फ थी वो इतनी गहरी थी। Soon all would perish if something were not done। बहुत जल्द ऐसे लग रहा था जैसे पूरी कायनात खत्म हो जाएगी अगर कुछ इसके बारे में किया ना जाता। We must send a messenger to Kijiamu, the creator who creates by thinking what will be, said the wise owl। एक अक्लमंद आउल था, उसने कहा कि हमें एक मैसेंजर भेजना पड़ेगा क्रिएटर के पास। We must ask him to think the world warm again so that spirit snow will leave us in peace। उसने कहा कि हमें चाहिए कि हम क्रिएटर के पास जाएं और क्रिएटर को कहें कि आप इस बर्फ को गायब कर दें और दोबारा से दुनिया को गर्म कर दें ताकि हमें इस बर्फ से छुटकारा हासिल हो। The animals were pleased with this plan। They began to debate amongst themselves, trying to decide who to send up to the creator।
जो जानवर थे वो बड़े खुश हुए इस प्लान से। उन्होंने फिर आपस में बहस करना शुरू कर दी कि किसको भेजना चाहिए क्रिएटर के पास। वाइज आउल कुड नॉट सी वेल ड्यूरिंग डे लाइट, सो ही कुड नॉट गो। वाइज आउल जो खुद था वो दिन की रोशनी में सही तरह देख नहीं सकता था, तो इसलिए वो जा नहीं सकता। Coyote was easily distracted and like playing tricks, so he could not be trusted. जो coyote था वो आराम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, और उसको वो बड़ा शरारती था, वो ट्रिक्स उसको खेलना बड़ा अच्छा लगता था। इस वजह से उस पे इतना एतमाद नहीं कर सकते थे ये लोग कि ये जाके क्रिएटर से बात करे इस बारे में। टर्टल was steady and stable but he crawled too slow। और जो टर्टल था वो बहुत आहिस्ता चलता था। अगर आपने टर्टल देखा होगा तो आपको अंदाजा होगा कि टर्टल बहुत आहिस्ता चलता है। टर्टल को तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा जब तक वो क्रिएटर तक पहुंचता। Finally, Rainbow Crow, the most beautiful of all birds, with shimmering feathers of rainbow hues and enchanting singing voice, was chosen to go to the creator. आखिरकार एक जानवर जिसका नाम रेनबो क्रो था, जो बहुत खूबसूरत एक परिंदा था, और उसके चमकते हुए पर थे, और बिल्कुल एक रेनबो की तरह से उसमें मुख्तलिफ कलर्स थे, मुख्तलिफ रंग थे, और उसकी आवाज भी बहुत खूबसूरत थी। उसको भेजा गया, उसको चूज किया गया कि वो क्रिएटर के पास जाएगा। It was an arduous journey, 3 days up and up into the heavens, past the trees and clouds, beyond the sun and the moon, and even above all the stars. जो रास्ता था वो काफी मुश्किल था। 3 दिन लग रहे थे ऊपर ऊपर जन्नत में जाने के लिए। और जो रेनबो क्रो था वो सूरज से गुजर के, चांद से गुजर के, सारे सितारों से गुजर के ऊपर चला गया। He was buffeted by the winds and had no place to rest, but he carried bravely on until he reached the heaven. उसके लिए ये जो जर्नी थी काफी मुश्किल थी, काफी तल्ख थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत बांधी रखी और उसने कहा कि नहीं, मैंने तो क्रिएटर के पास जाना है। When Rainbow Crow reached the holy place, he called out to the creator but received no answer. जब वो पहुंचा जन्नत में तो उसने क्रिएटर को बुलाया, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला। The creator was too busy thinking of what would be to notice even the most beautiful of birds. So Rainbow Crow began to sing his most beautiful song. हुआ ये कि क्रिएटर बहुत सोच में मगन था, तो रेनबो क्रो ने अपना सबसे खूबसूरत अपनी आवाज में उसने गाना गाना शुरू कर दिया। The creator was drawn from his thoughts by the lovely sound and came to see which bird was making it. जो क्रिएटर था वो एकदम से रेनबो क्रो की आवाज सुन के उसकी तरफ माइल हुआ, और वो देखना उसने चाहा कि कौन सा ये परिंदा है जिसके तरफ से इतनी खूबसूरत आवाज आ रही है। He greeted Rainbow Crow kindly and asked what gift he could give the noble bird in exchange for his song. उसने रेनबो क्रो से वो मिला और उसने कहा कि वो क्या तोहफा रेनबो क्रो को दे सकता है इस एजाज में जिसके लिए उसने रेनबो क्रो ने क्रिएटर के लिए इतना खूबसूरत गाना गाया है, तो उसको उस चीज के एजाज में उसको क्या तोहफा दे सकता है। Rainbow Crow asked the creator to unthink the snow so that animals of earth would not be buried and freeze to death. रेनबो क्रो ने क्रिएटर को कहा कि मैं ये तोहफा मांगता हूँ कि आप जो है वो आप ये बर्फ को हटा दें, ताकि एनिमल्स जो जानवर हैं और बाकी परिंदे हैं और बाकी हैवान हैं वो इस बर्फ में मर ना जाए। But the creator told Rainbow Crow that the snow and ice had spirits of their own and could not be destroyed. लेकिन क्रिएटर ने रेनबो क्रो को कहा कि जो बर्फ है, बर्फ ऐसे में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। फिर रेनबो क्रो ने पूछा कि अब हम क्या करें, हम सब तो बर्फ में ठंड से मर जाएंगे। तो क्रिएटर ने उसको तसल्ली दी कि नहीं, आप लोग यू विल नॉट फ्रीज टू डेथ, आप लोग नहीं बर्फ से ठंड में मरोगे, क्योंकि मैं आग इजाद करूंगा एंड इट विल कीप ऑल ऑफ यू वार्म, और ये आप सबको गर्म रखेगी। फिर क्रिएटर ने एक डंडी लेके सूरज की तेज गरमाइश से एक आग बना दी। The end blazed with bright glowing fire which burned brightly and gave off heat. इससे इतनी गर्माइश पैदा हुई कि जो ही क्रिएटर ने ये रेनबो क्रो को दिया, उसको बताया कि आप ये अर्थ पे ले जाओ और इस तरह से इसको लेके जाना कि ये बुझ ना जाए, और आप जब इसको लेके जाओगे तो ये आप सबको गर्म रखेगा और आप बर्फ में सर्दी से मरोगे नहीं।
रेनबो क्रो ने का शुक्रिया अदा किया क्रिएटर का, और जितना तेज उड़ सकता था वापस दुनिया में, वो उतने तेजी से उड़ा। लेकिन ये जो उसका वापसी का रास्ता था वो भी 3 दिन का था, और वो काफी परेशान था कि आग बुझ जाएगी जब तक वो अर्थ पहुंचता। जो उसको स्टिक मिली थी, ये एक मैच स्टिक की तरह सी थी, जैसे माचिस होती है लेकिन एक बहुत बड़ी माचिस, और उस पर आग लगी। वो बहुत बड़ी थी और बहुत भारी थी, लेकिन रेनबो को उसको लेके रखा रहा। और वो जो ही हेवन से नीचे उतर रहा था, वो जो आग थी वो उसके करीब आते जा रही, जिसकी वजह से उसकी दुम को आग लग गई, और उसके जो खूबसूरत पर थे वो काले हो गए। जब वो चांद के पास से गुजरा तो उसकी पूरा का पूरा जिस्म आग का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से वो काला हो गया। When he plunged into the sky and flew through the clouds, the smoke got into his throat, strangling his beautiful singing voice. आहिस्ता आहिस्ता आग का धुआं इतना ज्यादा था कि वो उसके गले तक पहुंच गया, और उसके हलक में पहुंचने की वजह से उसकी जो खूबसूरत आवाज थी वो भी चली गई। By the time Rainbow Crow landed among the freezing cold animals of Earth, he was black as tar and could only caw instead of sing. जब वो वापस दुनिया में पहुंचा तो वो बहुत काला हो चुका था, एंड वो बिल्कुल भी गा नहीं सकता था। लेकिन फिर भी उसने वो आग एनिमल्स को दी, और उन्होंने बर्फ को मेल्ट किया और अपने आप को गर्म कर दिया। बर्फ पिघल गई, जिसकी वजह से वो सब बच गए, और अब जो उनको खदशा था कि वो सर्दी के मारे मर जाएंगे, वो अब खदशा गायब हो गया। इट वॉज अ टाइम ऑफ रिजॉइसिंग, for fire had come to earth. एक बहुत खुशी का मौका था कि जो आग है वो दुनिया में आ गई, और उनको वो गरमाइश दी जिसकी वजह से वो ठंड से बच सके। लेकिन जो रेन क्रो था वो अलग थलग बैठा, बहुत उदास था, क्योंकि उसको अपने परों का और अपनी आवाज का बहुत ज्यादा गम था। Then he felt the touch of wind on his face. He looked up and saw the creator who creates. फिर वो बैठा हुआ था और एकदम से उसको हवा महसूस हुई। उसने ऊपर मुड़ के देखा तो उसके सामने क्रिएटर था। क्रिएटर ने उसको कहा कि तुम गमजदा ना हो रेनबो को, ये सारे जानवर तुम्हें ऑनर करेंगे तुम्हारी इस कुर्बानी के लिए, और तुम्हारी इज्जत करेंगे इस कुर्बानी के लिए जो तुमने इनके लिए दी है। एंड व्हेन द पीपल कम दे विल नॉट हंट यू, और जब लोग आएंगे तो ये तुम्हें शिकार नहीं करेंगे। एंड आई हैव मेड योर फ्लैश टेस्ट ऑफ स्मोक सो दैट इट इज नो गुड टू ईट, एंड योर ब्लैक फेदर्स and hoarse voice will prevent man from putting you in cage to sing for him. You will be free. जो कि तुम्हारा मैंने गोश्त इस तरह से बना लिया कि खाने के काबिल नहीं है, तो तुम्हारा कोई शिकार नहीं करेगा, और तुम्हें कोई किसी पिंजरे में बांध के नहीं रखेगा, क्योंकि तुम्हारी आवाज खूबसूरत नहीं है, तो तुम आजाद हो गए। ये तुम्हारा गिफ्ट है मेरी तरफ से। फिर क्रिएटर ने रेनबो क्रो के ब्लैक फेदर्स की तरफ पॉइंट किया और कहा कि ये सारे फेदर्स जो हैं ये अंदर से चमकते हैं, एंड रेनबो क्रो कुड सी ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो। वो अंदर से, बेशक बाहर से उसके जो पर थे वो काले थे, अंदर से वो देख सकता था कि अभी तक रंग नीले थे। फिर क्रिएटर ने कहा, दिस विल रिमाइंड एवरीवन हु सीज यू ऑफ द सर्विस यू हैव बीन टू योर पीपल, कि ये उन सब लोगों को उस चीज की याद दिलाएगा, उस कुर्बानी की जो तुमने अपने लोगों के लिए, अपने हैवानों के लिए दी, और इस कुर्बानी की वजह से, जिसकी वजह से ये सब, इन सब को तुमने बचाया। अब ये कहानी है कुर्बानी की जो हम दूसरे लोगों के लिए देते हैं। अब इस कहानी को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ सवालों का जवाब देंगे। पहला सवाल यह है, व्हाट डू यू लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सैक्रिफाइसिंग फॉर अदर्स? आपने दूसरों के लिए कुर्बानी देने कितना अहम है, इस बारे में क्या सीखा? दूसरा सवाल यह है, हाउ विल द वर्ल्ड लुक इफ ऑल ऑफ अस बिकम सेल्फिश? अगर हम सब सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे और दूसरों के बारे में बिल्कुल ना सोचें तो इस दुनिया का क्या होगा? तीसरा सवाल यह है, why do we choose to be hurtful to others when we can choose to be their heroes? हम क्यों दूसरों को दुख देना चाहते हैं जब हम उनको सुख दे सकते हैं और उनके हीरोज बन सकते हैं और उनके मुश्किल वक्त में काम आ सकते हैं? आप गौर से सोचें, सोच समझ के इन सब सवालात का जवाब दें। अब हम आगे चलते हैं एक अगले लेसन की तरफ। इसको कहते हैं वर्ल्ड रिलीजन एंड देयर मेन फेस्टिवल्स। इसमें हम मेन रिलीजन्स के बारे में और उनके जितने भी फेस्टिवल्स हैं
यानी त्योहार, उनके बारे में सीखेंगे। बुद्धिज्म में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। एक है मागा पूजा। इसमें ये होता है कि फुल मून पे, यानी 14वीं का चांद जो होता है, या जब चांद पूरा हो जाता है, तो ये सारे डिसाइपल्स जो होते हैं बुद्धा के, यानी जो बुद्धा के पैरोकार होते हैं, वो सारे आते हैं और वो बुद्धा की इबादत करते हैं। और वो इसके साथ साथ दिए जलाते हैं। और ये सारी इनकी कम्युनिटी इकट्ठी होती है और वो सेलिब्रेट करते हैं इस दिन। इसको कहते हैं माघा पूजा। फिर दूसरा है परिनिर्वाणा। ये मार्क करता है बुद्धा की मौत को। तीसरा है वेसक। इसको कहते हैं बुद्धा डे। चौथा है धर्मा डे। दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ ट्रूथ टीचिंग्स। यानी जितनी भी बुद्धा ने टीचिंग्स वगैरह अपने लोगों को सिखाई हैं, जितने भी बुद्धिस्ट हैं, वो जो भी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, यानी दूसरों के साथ शफकत से पेश आए, दूसरों के साथ झूठ ना बोलें, दूसरों के लिए वही चाहें जो आप खुद के लिए चाहते हैं, ये सारी टीचिंग्स, इसको सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल में। और इस फेस्टिवल का नाम है धर्मा डे। और फिर पांचवा है संगा डे। ये कम्युनिटी को सेलिब्रेट करता है। मतलब जितने भी बुद्धिस्ट हैं और जितने भी मॉन्क्स हैं, वो सारे मिलके इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं एज अ बुद्धिस्ट कम्युनिटी। अगला रिलीजन है हिंदुइज्म। इसमें आता है दिवाली, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे पाकिस्तान के हिंदू कम्युनिटी भी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। इसमें ये बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं, दिए जलाते हैं, और बहुत सारा और हला बुला होता है। और इसमें भी सारी कम्युनिटी एक साथ आती है, और बस आप देखेंगे कि ढेर सारी रोशनी रोशनी की होती है घर में। और फिर दूसरा इनका फेस्टिवल है होली, जो बेसिकली होता है सेलिब्रेशन ऑफ स्प्रिंग। इसमें ये एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकते हैं, पानी फेंकते हैं। तीसरा फेस्टिवल है नवरात्रि, जो जो हार्वेस्ट होती है, यानी फसल जब उग जाती है, हार्वेस्ट जो होती है, उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसके जश्न मनाते हैं। चौथा फेस्टिवल है रक्षाबंधन। ये होता है सेलिब्रेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सिबलिंग्स, यानी बहन भाइयों के दरमियान एक जो गहरा ताल्लुक है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। इसमें अक्सर ये होता है कि जो बहनें होती हैं वो अपने भाइयों के लिए रक्षाबंधन खरीदती हैं, और वो राखी बांधती हैं। और जो भाई होते हैं वो बहनों को कोई तोहफा देते हैं उस चीज के बदले में। और ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि ये एक सिंबॉलिक होता है इस चीज के लिए कि जो भाई हैं वो बहनों के मुहाफिज हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरा रिलीजन है इस्लाम। इसका पहला फेस्टिवल जो है वो रमजान है, जिसमें हम रोजे जिसमें मुसलमान सारे रोजे रखते हैं। दूसरा फेस्टिवल जो है वो ईद उल फितर है। ये रमजान के फौरन बाद आता है, और इसमें ये अक्सर इसको छोटी ईद कहते हैं, मीठी ईद कहते हैं। इसमें ढेर सारा लोग मीठा खाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे से ईद मिलते हैं। तीसरा फेस्टिवल जो होता है वो ईद उल अजहा होता है। ये फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस होता है। और ये हजरत इब्राहिम के जो कहानी है वो ये थी कि उन्होंने उनको ख्वाब आया, और उन्होंने कहा कि उनको ख्वाब में ये आया कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं अल्लाह ताला की खातिर। और उन्होंने जब वैसे ही अपने ख्वाब को पूरा करना चाहा, तो अल्लाह सुब्हान ताला इतने खुश हुए उनकी इस हरकत से कि उन्होंने उनके बेटे की जगह एक दुम्बा रख दिया। तो ये जो मुसलमान होते हैं वो इस फेस्टिवल को इस तरह सेलिब्रेट करते हैं उनके एजाज में। और इसमें गोश्त बढ़ता है, आपस में गरीबों में गोश्त बांटते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं उनमें गोश्त बांटते हैं, और इस तरह से मुसलमान ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम क्रिश्चियनिटी की तरफ आते हैं। क्रिश्चियनिटी का एक बहुत मेन फेस्टिवल होता है क्रिसमस, जिसको कहते हैं सेलिब्रेशन ऑफ जीसस की, जीसस बर्थ। इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा फेस्टिवल होता है ईस्टर, जिसमें अक्सर आप देखेंगे तो ये ईस्टर एग्स लेके छुपा देते हैं, और फिर बच्चों की एक्टिविटी होती है कि वो जाएंगे, वो ईस्टर एग्स ढूंढेंगे, और जिसने सबसे ज्यादा ईस्टर एग ढूंढे उसको एक चॉकलेट ईस्टर बनी मिलता है। तीसरा फेस्टिवल होता है थैंक्सगिविंग का। इसमें ये होता है कि आप
ये जो क्रिश्चियंस होते हैं ये अपने खुदावन का शुक्र अदा करते हैं उन सब चीजों के लिए जिन्होंने जो उन्हें मिली, और उन सब चीजों के लिए जिनसे उनकी जिंदगी बेहतर हुई और ज्यादा आसान हुई। अगला रिलीजन है सिखिज्म। सिखिज्म का जो पहला फेस्टिवल है वो बैसाखी होता है, और ये सेलिब्रेशन होती है ऑफ द क्रिएशन ऑफ खालसा एंड न्यू ईयर। ये बेसिकली एक स्प्रिंग फेस्टिवल भी होता है, और इसको ये हार्वेस्ट को भी इस चीज में सेलिब्रेट करते हैं। बैसाखी में एक लंबी सारी परेड भी होती है, और जो खालसा के जो चार मेन लोग होते हैं वो आगे परेड के खड़े होते हैं, पीछे सारे जितने भी सिख होते हैं, सिखिज्म को फॉलो करने वाले जितने भी सिख होते हैं वो इस परेड में चलते हैं। और इनका साथ म्यूजिक होता है इनके, और इसके साथ साथ अक्सर आप देखेंगे बाहर के मुल्कों में मार्शल आर्ट्स भी ये करते हैं, स्क्रिप्ट भी परफॉर्म होता है, पोइट्री भी परफॉर्म करते हैं। इस फेस्टिवल में भी जो पूरी कम्युनिटी होती है वो एक साथ आती है, इनका मिलना जुलना होता है, एक तरह से लोगों की एंजॉयमेंट का सोर्स भी होता है। और फिर दूसरा फेस्टिवल होता है दिवाली, जो हिंदू का भी होता है और वो फेस्टिवल ऑफ लाइट होता है। और तीसरा फेस्टिवल है होला मोहल्ला, जिसमें उनको एक मौका मिलता है कि वो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें। तो ये मेन फेस्टिवल्स हैं जो इन सारे रिलीजन्स के जो अभी हमने बताए। आप ये इस एक्टिविटी बुकलेट को जरूर कीजिएगा और सारे सवालों का अच्छे तरीके से जवाब दीजिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें मजा आया होगा और आपने इससे यकीनन कोई ना कोई नई चीज सीखी हो।